हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस शेयर की थी इन क्लास 11th की, जिसमें हमने पढ़ी थी कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज। ओके, सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बेस्ड है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ओके, मीन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जीएसटी है क्या, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो जीएसटी का पहले मैं ओरली आप लोगों को मीनिंग समझा दूं तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो किस चीज के ऊपर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। ओके, और ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के बना है। ओके, एंड ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? वन नेशन वन टैक्स। ओके, सो इट इज इम्पोज्ड ऑन होल कंट्री, नॉट on a single state. So, if I write the definition of GST, so what is the definition? So here is the definition. GST is an indirect tax which is levied on the supply of goods and services. Have you understood that? कि जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस चीज के ऊपर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन के ऊपर लगता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज अ नेशन वाइड टैक्स। इसका मतलब है कि पूरे देश में लगा है। विच यूनिफाई ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। सो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज नेशन वाइड टैक्स विच यूनिफाई ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स। हैव यू अंडरस्टूड? ओके फ्रेंड्स, now come to the second point is that GST Act was passed in the Parliament on 24th March 2017, and it came into effect from 1st July 2017। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए कि जीएसटी का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 24 मार्च 2017 को, और ये पूरी इंडिया में लागू कब हुआ था? फ्रॉम 1st जुलाई 2017 से। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दैट? सो ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट कि GST has replaced many indirect taxes levied by central and state government. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी ने क्या किया है कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किए हैं जो किसने लगाए थे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हम अब ये देखेंगे कि कितने सारे कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, कौन से स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस थे जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि कौन कौन से सेंट्रल टैक्स थे जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। दैट इज, सबसे पहला एक्साइज ड्यूटी, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था जो अब जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया है।
कस्टम ड्यूटी ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज होता था, वो भी अब जीएसटी में मर्ज हो गया। सर्विस टैक्स ये भी सेंट्रल टैक्स था, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स था जो अब जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स ये भी जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुका है। एंड कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स लगाए जाते थे वो भी हम देख लेते हैं। स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। तो सबसे पहला ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स। ओके, ये तो एक तरह का स्टेट टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स किसमें मर्ज हो गया? जीएसटी में। परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड लग्जरी टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी जो अब जीएसटी के अंदर मर्ज हो गई हैं। स्टूडेंट यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको 11th में इतना डीप में नहीं जाना, यू हैव टू ओनली लर्न what is the accounting treatment of GST in accountancy. Okay, so आपको मैं कुछ बेसिक चीजें जीएसटी के बारे में बता देती हूँ कि क्या होता है जीएसटी, दैट्स व्हाई ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। ओके फाइन। अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट में मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि जीएसटी जो होता है, जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कौन पे करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है। तो जीएसटी हम कब पे करते हैं और जीएसटी कब हमें रिसीव होता है? ओके, सो जीएसटी paid on purchase of goods and services and it is collected from customer on sale of goods and services. जीएसटी कब पे किया जाता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करते हैं। एंड कलेक्ट कब होता है? जब हम उसको गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। ओके, सो जब जीएसटी हम पे करेंगे, व्हेन वी पेड जीएसटी ऑन व्हाट? जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स and services. Okay, so it is termed as इनपुट जीएसटी। क्या? इनपुट जीएसटी। जब भी हम जीएसटी पे करेंगे किस चीज के ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो हम उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। ओके, एंड वेन एवर वी कलेक्टेड द जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड आउटपुट जीएसटी। ओके, सो जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स on the sale of goods and services is termed as output GST. ये तो आप लोग को मीनिंग समझ में आ रही होगी। इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है, आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या है। ओके, सो इनपुट जीएसटी का मतलब है रॉ मटेरियल को आप जब परचेस करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या है? व्हेन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल आउटपुट। सो फाइनल आउटपुट जब बेचते हो, जब उसके ऊपर आपको जीएसटी मिलता है, तो उसको टर्म किस चीज से करेंगे? आउटपुट जीएसटी से। हैव यू अंडरस्टूड? So now we have to understand that GST paid on purchase goods and services is an expense or not. क्या प्रोड्यूसर के लिए जीएसटी जो पे करता है वो एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, असेट है, क्या है? ओके, सो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। हम कैसे जीएसटी को अकाउंट में ट्रीट करें। ओके, सो आपको मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि जब भी प्रोड्यूसर, जब भी कोई परचेजर जीएसटी को पे करता है ऑन द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, तो जीएसटी उसके लिए एक्सपेंस नहीं है, इट इज नोन एज असेट। ठीक है, उसके लिए वो असेट है। क्यों? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा तो वो जीएसटी को कलेक्ट भी करेगा। ठीक, तो जब वो ज्यादा पे कर देता है तो जो इनपुट जीएसटी होता है वो सेट ऑफ होता है अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी के। ओके फाइन। सो स्टूडेंट अगला पॉइंट समझिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब परचेजर या प्रोड्यूसर जीएसटी कब पे करता है? जब परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो उसे कलेक्ट कैसे करता है? जब वो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करता है। किसको करता है? कस्टमर करता है। इट मीन्स दैट ultimately the indirect tax is paid by the customer. Okay, so यहाँ क्या लिखा हुआ है? As such GST paid on purchase input GST, अगर जो हमने पे किया है परचेज इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट नहीं है।
क्यों? क्योंकि फॉर द प्रोड्यूसर बट इज एन असेट, उसके लिए क्या है, एक असेट का काम करता है। सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, ओके, दैट इज आउटपुट जीएसटी। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर मैं सीधी भाषा में अगर आप लोग को एक बात बताऊं तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना तुम टैक्स पे करोगे उतना ही तुम टैक्स कलेक्ट करोगे। मतलब ना तुम्हें फायदा होना चाहिए, ना तो जीएसटी से तुम्हें इनकम होनी चाहिए और ना तुम्हें लॉस होना चाहिए। मतलब जितना तुमने परचेस किया है, परचेस करने पे जीएसटी पे किया है, उतना ही तुम कलेक्ट भी करोगे। इसका मतलब है कि जब हम आखिरी में सारे ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये आखिरी में हम बैलेंस करते हैं कि कितना हमने पे किया है और कितना हमें मिला है। तो इनपुट जीएसटी किसके इक्वल होना चाहिए? आउटपुट जीएसटी के। हैव यू अंडरस्टूड? इट मीन्स दैट कि जितना हमने पे किया है उतना ही हमें कलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने इनपुट जीएसटी ज्यादा पे किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीएसटी पे 50,000 किया है और आउटपुट मुझे क्या हुआ है, रिसीव मुझे सिर्फ 40,000 हुआ है। जो वो 10,000 है ना, वो 10,000 हमारी कॉस्ट नहीं है, वो हमारी असेट है। क्यों असेट है? क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे जब भी जीएसटी पे करना होगा, जब भी मुझे सेट ऑफ करना होगा, तो मेरा 10,000 एज अ असेट रहेगा कि मैंने ज्यादा पे कर रखा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपने जीएसटी 50,000 पे किया है बट आपको रिसीव 60,000 हुआ है, तो जो 10,000 है ना वो आपकी इनकम नहीं है, वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट होता है क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि जितना आपने पे किया है उतना ही आप कलेक्ट भी करोगे। इट मीन्स कि यू हैव टू बैलेंस योर इनपुट जीएसटी अकॉर्डिंग टू द आउटपुट जीएसटी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? सो दैट पॉइंट इज रिटन इन दैट, and that point is explained in that point. So similarly GST collected on sales, output GST is not an income of the seller but is a liability. Okay, so मैं अब आगे आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को बनाते हैं, मतलब कैसे हम जीएसटी को ट्रांजेक्शन के अंदर लेके आते हैं। मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में ये बताया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करें। अब मैं ये बताऊंगी कि जब जीएसटी आ जाता है तब कैसे एंट्रीज पास होती हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, मतलब कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर आते हैं। सबसे पहला सेंट्रल जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी। ओके, ये वो जीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो ये वो जीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ओके, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ओके, ये दोनों कहाँ लगता है? बोथ द टैक्सेस आर लेविड ऑन द इंटर स्टेट सेल। इट मीन्स दैट परचेज एंड सेल्स विद इन द सेम स्टेट। अगर हम सेम स्टेट के अंदर परचेज और सेल कर रहे हैं तो दो टाइप के टैक्सेस लगेंगे, दैट इज सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल कोई राजस्थान डीलर्स हैं, ओके, राजस्थान डीलर्स हैं, ओके, राजस्थान डीलर्स हैं जो डील कर रहे हैं एक्स लिमिटेड से विद इन द राजस्थान स्टेट, विद इन द राजस्थान स्टेट। सो यहां पे अगर इफ मान लीजिए कि सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6% है, इट मीन्स दैट सीजीएसटी कितना लगेगा? 6% और जीएसटी भी लगेगा 6%। अगर राजस्थान डीलर्स हैं जो डील कर रहे हैं एक्स लिमिटेड विद इन द राजस्थान स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही अगर वो डील कर रहे हैं, तो ये दोनों टैक्सेस ये लगेंगे, सेंट्रल सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी। ओके, ये आपको पहले क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना सीजीएसटी लगेगा एंड कितना एसजीएसटी लगेगा। एंड थर्ड आता है आपका, अगर आप देखो तो थर्ड आपका आता है आईजीएसटी। ये 3 टर्म है। ओके, सो आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या? इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? इस ज्यादा टफ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का समेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर इंटीग्रेटेड जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जैसे सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है, तो आईजीएसटी आपका हो जाता है 12%। बट सबसे पहले हम ये सोच समझेंगे कि इंटीग्रेटेड जीएसटी है क्या। इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी आपका तब लगता है इज लेविड, सो आईजीएसटी इज लेविड ऑन interstate sales, interstate
interstate sales. Interstate sales means outside the purchase and sale outside the state. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये और कुछ नहीं, समेशन है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सीजीएसटी 6% है और जीएसटी 6% है, तो आईजीएसटी कितना लगेगा? 12% लगेगा। ओके, आईजीएसटी इज लेविड ऑन द इंटरस्टेट सेल्स। आईजीएसटी किसके ऊपर लगता है? इंटरस्टेट सेल्स का। इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर मतलब कि जब सेल, परचेज और सेल आउटसाइड द स्टेट होते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। ओके, For example, मान लीजिए कि राजस्थान डीलर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? राजस्थान डीलर सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू मध्य प्रदेश dealers. Okay, Madhya Pradesh dealers. So here IGST is what percent? 12%. It means that ki the Rajasthan dealers has collected. The Rajasthan dealers will collect output IGST at the rate 12% on rupees 50,000, and the total amount of IGST go to central government. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल समझिए। राजस्थान डीलर्स हैं, ओके, जो गुड्स कितने का बेच रहे हैं? 50,000 का गुड्स बेच रहे हैं। किसको? मध्य प्रदेश डीलर्स को। सो हियर अगर आईजीएसटी 12% है तो राजस्थान डीलर कितना कलेक्ट करेंगे? आउटपुट जीएसटी। अब मैंने आउटपुट जीएसटी यहाँ क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स हो तो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट मिलता है। ओके, अगर परचेज होता तो इनपुट लगता। ओके, तो यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान डीलर्स कितना कलेक्ट करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे एट द रेट 12% ऑन रुपीज 50,000। और जो टोटल अमाउंट होगी आईजीएसटी की वो विल गो टू किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, पूरा अमाउंट किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जीएसटी का। आने वाले वीडियो में मैं आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स और बताऊंगी जीएसटी का कि कैसे जीएसटी से लेकर हम जनरल एंट्री पास करें, और मैं कुछ इलस्ट्रेशन भी लेके समझाऊंगी। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आई होप दैट दिस वीडियो माइट हेल्प यू, एंड जस्ट प्लीज शेयर दिस वीडियो टू दोज नीडेड स्टूडेंट्स हु आर रियली इन क्लास 11th and 12th. ओके, थैंक यू।